संबित पात्रा, आपने भी रेल राज्य मंत्री को सुना होगा, कल से ट्रेन शुरू होगी, इसको लेके पोस्टर, बैनर, झंडे सब जगह लग गए, लेकिन वेबसाइट अपडेट नहीं हुई अभी तक। देखिए, एक बार रेल राज्य मंत्री ने इस विषय पे अपना वक्तव्य दे दिया, मुझे लगता नहीं है उसके बाद मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के एक तरह से सेकंड टू द हेड हैं। और स्वाभाविक है, आप सही बोल रहे हैं कि 4 बजे का समय था और अपडेशन में थोड़ा समय लग रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल विषय हैं, मुझे लगता है यथाशीघ्र है, क्योंकि डिबेट खत्म होते होते 6 बज जाएगा और जनता जनार्दन ई टिकट बुक कर पाएगी। इसलिए इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, किंतु रेलवे से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल पूछिए, जवाब देने के लिए हम बैठे। डॉक्टर साहब, ये रेलवे से और लॉकडाउन से संबंधित सवाल ही मैंने पूछा आपसे कि क्या बिना तैयारी के रेलवे ने ये शुरू कर दिया, लोगों को टाइम दे दिया 4 बजे, और उसके बाद जब वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वेबसाइट हैंग है, और IRCTC कह रहा है कि साहब अभी अपडेट कर रहे हैं। क्या ये अपडेशन कल से अब तक होने चुका होना चाहिए था, जब 4 बजे का समय दे दिया गया था? देखिए, मैंने कहा इस पर, क्योंकि चूंकि रेल राज्य मंत्री इस पर जवाब देकर गए हैं, उसके बाद प्रवक्ता का बोलना उचित नहीं होगा। स्वयं अंगाड़ी साहब यहाँ मौजूद थे, आपने बहुत समय तक इस विषय में उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा है कि मैंने पता लगाया डिपार्टमेंट से, वो अपडेशन हो रहा है। उसके बाद प्रवक्ता क्या बोलेगा? जो रेल राज्य मंत्री ने कहा है वही फाइनल है। स्वाभाविक है, अपडेशन हो रहा है, थोड़ा हम सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक लॉकडाउन में रहना ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये पूरा कोरोना का पेंडेमिक, रोहित जी आप भी मानेंगे, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोई इसके रिहर्सल करके हम नहीं बैठ सकते हैं, मगर हाँ, पूरे प्रिपरेशन के साथ हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व में भारतवर्ष के इस युद्ध के प्रति पूरा विश्व नतमस्तक है। जहां अमेरिका में, यूएस में, स्पेन में, यूके में स्थिति बहुत गंभीर है, हालत भारतवर्ष की उससे बहुत अच्छी है। पात्रा जी, लेकिन दिक्कत यह है ना कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो लोगों के मन में संशय होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी यही सब तो नहीं चलता रहेगा, कि कहीं कहीं चूक होगी और सरकार कहेगी कि साहब पहली बार हो रहा है दुनिया में, इसलिए हम भी आपके साथ साथ ही देख रहे हैं, झेलिए हमारे साथ बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जनता विश्वास करती है। अभी मैंने देखा है कि अप्रूवल रेटिंग भी प्रधानमंत्री का आया है, 71% अप्रूवल रेटिंग है। विश्व का एक बहुत बड़ा अप्रूवल रेटिंग कंपनी, सर्वे कंपनी ने कराया था, जिसमें 68% प्रधानमंत्री का अप्रूवल रेटिंग था। स्वाभाविक रूप से जनता अपने प्रधानमंत्री, जनता अपनी सरकार पर विश्वास करती है कि सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न भी कि कहीं कहीं चूक भी हो जाता होगा, अगर चूक हो जाता है तो हम उसको ठीक भी करेंगे और लोगों को समझाएंगे भी। जैसे कि अभी 4 बजे होना था, 6 बजे तक की देरी हो रही है, तो हम लोगों को समझा रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके आप थोड़ी देर का और धीरज रखिए, ये जरूर अपडेशन होने के बाद आप टिकट बना पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी वापस आता हूं आपके पास और चीजें बात करने के लिए, लेकिन संजय सिंह, अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही हैं, या लोग भरोसा कर रहे हैं, या लोग साथ दे रहे हैं, कहीं उसको हम नाजायज चीजों को भी जायज मानने का आधार तो नहीं बना ले रहे? फिर लॉकडाउन 1 हुआ, लोगों ने साथ दिया, लॉकडाउन 2 हुआ, लोगों ने साथ दिया, लॉकडाउन 3 में भी लोग तो साथ दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान किया कि हम इस लड़ाई से एक साथ मिलकर लड़ें, तो लोगों ने साथ दिया, सरकारों ने भी साथ दिया और देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री जी का साथ दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रेल मंत्रालय की कार्रवाई पर एक नहीं अनेक बार प्रश्न उठा, और आप लोगों ने भी टीवी चैनल पे उस पर बहस की, उस पर जरूर सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। एक बार कहा जाता है किराया लिया जाएगा, दूसरी बार कहा जाता है किराया नहीं लिया जाएगा। रोहित जी, आपके चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आए होंगे, सूरत से, अहमदाबाद से, अलग अलग इलाकों से लोग अपने अपने राज्यों में गए, उनसे 650 रुपए, 800 रुपए टिकट का लिया गया। महिलाओं ने अपने पायल तक बेची, कानपुर की खबरें अखबारों में आई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि मजदूरों से किराया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? आप कहते हैं 15% किराया राज्य सरकार देगा, 85% केंद्र देगा। अगर 15% ही मान लिया जाए तो मजदूरों से क्यों लिया जा रहा है? संबंधित राज्य से लेना चाहिए। वो मान लीजिए नहीं देते तो 15% 650 रुपए या 800 रुपए कैसे हुआ? ये आज तक कौन से गणित के आधार पर सूरत से कानपुर का किराया 15%, सामान्य किराया 800 650 रुपए होता है, मुझे बता दिया जाए। दूसरी बात, 19,000 ट्रेन चलाने की कैपेसिटी रेलवे की है रोहित जी, और प्रतिदिन 2 करोड़ यात्रियों को रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है। रेलवे की कोई छोटी क्षमता नहीं है, सामान्य क्षमता नहीं है। हिंदुस्तान का रेलवे पूरी दुनिया में अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर 2 करोड़ यात्रियों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा क्यों?
कभी आप कहते हैं हम 300 ट्रेन चलाएंगे श्रमिक की, पता नहीं वो श्रमिक ट्रेनें 300 चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो तो सरकार बता सकती है। फिर आप कहते हैं 15 एसी ट्रेनें चलेंगी। 3,000 रुपए का टिकट एसी ट्रेन का कोई मजदूर ऑनलाइन कैसे बुकिंग करा सकता है? कहां उसके पास क्रेडिट कार्ड है? तो अभी सबसे बड़ी चिंता माइग्रेंट लेबर्स की होनी चाहिए, सबसे बड़ी चिंता प्रवासी मजदूरों की होनी चाहिए, और इसमें अगर सरकार निर्णय लेने पर आ जाए तो कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। 50 लाख मजदूरों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है और एक मजदूर पे 1,000 का भी खर्चा मान लिया जाए तो 500 करोड़ से ज्यादा का पैकेज आपको नहीं देना पड़ेगा। संजय जी, उनको लेकिन मेरा एक राहत सवाल है ना, दीजिए, इस मौके पर उनको उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए।